हे गाइस, कैसे हो आप सब। ये मैं कर रही हूँ घर की सफाई। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। मेरी आज छोटी बेटी अनिका ही स्कूल गई है, बड़ी वाली बेटी घर पे ही है। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। और ये तबाही जब तक ही मची रहती है तब तक वो घर पे रहते हैं, तो तब तक मेरा कुछ भी काम नहीं होता। मैं सुबह थोड़ा लगा देती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, लेकिन अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। ये सब मैं उनके जाने के बाद ही करती हूँ। और मेरी बेटी के खिलौने पूरे घर में फैले रहते हैं, मतलब जहाँ देखो उसके खिलौने फैले रहेंगे, और उठाती बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं बेडशीट वगैरह फिर से साफ़ कर रही हूँ। वैसे मैं एक बार मॉर्निंग में सुबह फिर से कर चुकी हूँ, पहले खाना बनाने से पहले, लेकिन मैं दोबारा फिर से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा रहता है कि मिट्टी चली गई है या कुछ भी, मतलब ऐसा रहता है मेरे को। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सफाई। पोछा वगैरह मैं सुबह नहीं लगाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह बड़ा जल्दी होती है। हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, अनिका को स्कूल जाना होता है, नविका को स्कूल, तो इसलिए मैं बाद में ही करती हूँ। अच्छे से सफाई वगैरह करके यहाँ पे मेरी बेटी के खिलौने, बुक्स वगैरह, स्कूल के नोटिस वगैरह ऐसे ही पड़े रहते हैं हर जगह पे। तो मैं ये बुक्स वगैरह उसकी संभाल के रख रही हूँ। यहाँ पे मैं हर जगह सफाई वगैरह कर रही हूँ क्योंकि जूस वगैरह मेरी बेटी कहीं पे भी गिरा देती है। उसको जितना डांटो लेकिन कुछ नहीं मानती है, लेकिन वो जूस वगैरह कहीं पे भी पिएगी तो गिरा देती है। तो इसलिए मुझे हर जगह लग रहा है कि उसने कल पूरी बोतल जूस की गिरा दी। उसने जगह जगह पे जूस गिरा रखा था, बालकनी वगैरह हर जगह पे उसने जूस ही जूस कर रखा था। और यहाँ पे भी उसने पूरे हाथ गंदे करके, क्रीम से गंदे करके पूरे मिरर पे लगा दिए थे हाथ। तो मैं ये टिश्यू पेपर को गीला करके ही साफ़ कर रही थी, कपड़े से नहीं हो रहा था, तो मैं टिश्यू पेपर को गीला करके उससे साफ़ कर रही थी। ऐसे फिर कपड़े से साफ़ कर रही थी, तो उससे अच्छे से क्लीन थोड़ा हो गया था। लेकिन वो ऐसे ही हाथ लगा देती है, कभी लिपस्टिक ऐसे ही लगा देगी यहाँ पे। तो मेरी एक और अलमीरा है सामने, तो उसका भी मैं कर रही थी। ये देखिए, आर्टिस्ट बना बना के पेपरों को काट काट के ऐसे लगाती रहती है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी भी पेपर काट के पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। तो उस वजह से ही सारे घर में पेपर वगैरह होते जाते हैं। तो मुझे कम से कम 2 से 3 बार झाड़ू करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे भी पूरा सामान ऐसे ही रख देती है मेरी बेटी कि खिलौने वगैरह, कुछ खाने की चीज़ें हों, दादाजी इनके लिए कोई चीज़ लेके आते हैं तो वो यहीं पे रख देते हैं। यहाँ पे मैं अपने मैट साफ़ कर रही हूँ बाहर लेके जाके, क्योंकि मैट को जब तक ऐसे थोड़ा सा दीवार पे मार के साफ़ ना करो तो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हो। तो ये बाहर मैंने एक अरीका पाम भी रख रखा है। यहाँ पे मैं साथ के साथ अपनी बेटी को सामान पकड़ा रही हूँ क्योंकि वो ये खिलौने वगैरह ये सब चीज़ें रख रही हैं। ये मैंने दूध, मतलब नीचे से हम लोग थैला टांग देते हैं और अंकल दूध थैले में डाल देते हैं, तो ये मैं साफ़ कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल फैल जाता है सब कुछ। ये मेरी बड़ी बेटी है नविका। यहाँ पे मैं अंदर रख रही हूँ कंबल वगैरह। वैसे कंबल अभी हम नहीं ओढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा गर्मी होने लग गई है, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों के लिए रख रखे हैं ताकि उनको ठंड वगैरह ना लगे। तो ये मेरा बालकनी का एरिया है, किचन है यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ। बालकनी को मुझे धोना ही पड़ेगा क्योंकि उसने पूरे बालकनी में जूस कर रखा है, जूस ही जूस कर रखा है। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा करके और लगा दिया मैंने, पोछा लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। पोछा मैं हाथ से लगा रही हूँ। वैसे मैं कई बार वाइपर से भी लगा लेती हूँ पोछा, लेकिन जब ज़्यादा लगता है कि वो जूस वगैरह कुछ गिरा दिया है या कुछ गिरा दिया तो मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ।
तो गैस यहाँ पे मेरा हो गया था फ़ोन स्विच ऑफ, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ। तो बस मैंने अपना काम पूरा करके मुझे जाना था अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने, क्योंकि हम लोग ही उसको छोड़ कर के भी आते हैं और ले कर के भी आते हैं। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी इसको लेके जाने के लिए, लेके आने के लिए सॉरी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पिंकी लोकेश व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। बाय।